महेंद्र प्रताप बहुत पहले यहाँ मंत्री भी रहे हैं और उनके कारनामों की वजह से 2 बार से उन्हें लोकसभा असेंबली में जाने से रोका। तुमसे कहा था कि 4-5 ब्राह्मण वकीलों को उड़ाना हम देख लेंगे, हम बैठे हैं, और फिर भी तुम पिट के आ गए बिरादरी की नाम कटवा। वो पंचायत के ऊपर है, उसने सारी पंचायत पे पानी फेर दिया। मतलब ये आदमी अपने आप को समाज से इतना ऊपर समझते हैं कि जहां पंचायत इकट्ठी हो रही थी उन पंचायतों को भी जो है ये पानी फेर देते हैं और अपनी चलाते हैं। हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ अरोड़ा और आप देख रहे हैं अपना वीडियो। जिस समय हम बता दें हम सेक्टर 12 के कोर्ट परिसर में खड़े हैं और अभी तो हम बताएं कि कांग्रेस में लोकसभा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और कांग्रेस ने तो अभी अपना कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया, लेकिन जो कोर्ट परिसर में वकील हैं उमदत शर्मा जी और काफ़ी सारे वकील हैं, उन्होंने अभी से ही विरोध चालू कर दिया कांग्रेस के कैंडिडेट का। चौधरी महेंद्र प्रताप को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो पुरजोर और विरोध किया जाएगा, इसलिए प्रेस वार्ता रखी गई है। आइए हम अंदर की ओर चलते हैं, क्योंकि कोई जाति समीकरण बताया जा रहा है। प्रेस वार्ता में ही जानेंगे कि कौन सा जाति समीकरण है और ऐसा क्यों विरोध किया जा रहा है। चलते हैं अंदर की ओर। शर्मा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है? पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। देश के हर एक क्षेत्र को, राजनीति को, हर एक व्यक्ति को ये प्रभावित करता है चुनाव जो आ रहा है लोकसभा का। ये हम सरकार जो बनाते हैं, हमारी छोटी सी गलती सारे देश को गर्त में धकेल सकती है और छोटा सा ठीक डिसीजन हो जाए तो सब लोगों की कायाकल्प हो सकती है। तो इसलिए यहाँ फरीदाबाद तक ही हमने लिमिट रखा है। अभी हमारे कई वकील साथियों ने कहा कि इस मसले पे कम से कम एक चीज हम शुरू करें कि कोई गलत आदमी वहां ना पहुंचे। कोशिश ये हो जो ज्यादा से ज्यादा गलत हो उसे रोकने के लिए, एक्सपोज करने के लिए कोई भी रिस्क लेके हम करें। मसलन जैसे अभी चल रही है बातचीत, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, कांग्रेस ने अभी नहीं किया है। बात चल रही है महेंद्र प्रताप को बनाने की। महेंद्र प्रताप बहुत पहले यहाँ मंत्री भी रहे हैं और उनके कारनामों की वजह से 2 बार से उन्हें लोकसभा असेंबली में जाने से रोका गया। एक बहुत जो विघटनकारी बात होती है कि समाज में जाति के नाम पे वैमनस्य फैलाना। आपको ध्यान होगा 2006 में एक गोली कांड हुआ था, इनके भतीजे को गोली लगी थी, तो हॉस्पिटल में आके ओपनली जो कोर्ट में एक वकील ने बयान दिया है, अच्छे वकील ने, जो नोन भी है, पोजीशन रखता है, प्रेसिडेंट भी रह चुका है बार का, इन्होंने वहां का आके तुमसे कहा था कि 4-5 ब्राह्मण वकीलों को उड़ाना हम देख लेंगे, हम बैठे हैं, और फिर भी तुम पिट के आ गए, बिरादरी की नाक कटवा दी। तो जिस आदमी की इस तरह की सोच हो, उसको यदि ऐसे आदमी को बनाया तो पहली देश में जातीय धर्मों का तो वेमनेस बढ़ा हुआ है, जातियों को भी इस तरह बढ़ावा दिया तो ऐसे आदमी तो बहुत खतरनाक रहेंगे। फिर दूसरे, उस केस में मैं भी इन्वॉल्व था। एक पंचायत का नाटक किया गया बहुत बड़ा। पंचायत का फैसला हुआ जिसमें सारे गण्यमान्य व्यक्ति फरीदाबाद के थे। एच.एस. राणा साहब जो एक्साइज के सेक्रेटरी रहे हैं और वो पुलिस कंप्लेंट कमीशन के चीफ भी रहे हैं, और गोपाल शर्मा थे, और कौन कौन थे, एक उसमें टिपरचंद शर्मा थे। मतलब सारी टीम 10 आदमी थे। पहलवान हमारे बीच में रहे नहीं, फरीदाबाद ओल्ड वाले नहीं, और मतलब बड़ी सारी हस्तियां थी। करण दलाल थे, टेकचंद शर्मा। तो जो सामाजिक पंचायत होती है उसको लोग बड़ी आदर्श की दृष्टि से देखते हैं, उसके फैसले अटल होते हैं। लोग बागों ने ये देखा है कि उसके फैसले के लिए कुछ भी करने के लिए होते हैं। इसने अपने यहाँ पंचायत बुलाई और बुला के जब इससे पूछा कि भाई क्या है, कि आपको किसी ने, आपके चार्ज मेरे ऊपर था, मैं कहा आपके भतीजे को मैंने गोली मारी है, आपकी बहन बेटी को कुछ कहा है, आपके यहाँ चोरी की है, किस बात पे ये पंचायत बुलाई है। तो जवाब ये था कि आपको मुखिया के नाते अपनी गलती माननी पड़ेगी। मुखिया किसका मुखिया? मुखिया के नाते गलती माननी पड़ेगी। अखबारों में हाथ जोड़ के फोटो दे दिए, पंचायत ने फैसला ले लिया, कमेटी बना दी
और इनके साहबजादे ने जो राजनीति में आते हैं, क्या नाम है इसका बेटा, विजय प्रताप, वो पंचायत के ऊपर है, उसने सारी पंचायत पे पानी फेर दिया। मतलब ये आदमी अपने आप को समाज से इतना ऊपर समझते हैं कि जहां पंचायत इकट्ठी हो रही थी उन पंचायतों को भी जो है ये पानी फेर देते हैं और अपनी चलाते हैं। तो बहुत कोशिश की उस पंचायत को सिरे चढ़ाने से रोकने वाले महेंद्र प्रताप और उसका बेटा विजय प्रताप। फिर दूसरे इतने आदमियों को इन्होंने इकट्ठा किया। फिर रोज सुनने में आता है हमारे में कि किसी का तो कुछ ले लिया, किसी आदमी से पैसे लेके नहीं दिए। कई शिकायतें पर्सनली मेरे पास आई। और कब्जे कराने की बात, ये जगह इनकी जहां कोठी बनी हुई है ये किस जगह में बनी हुई है? सैनिक कॉलोनी में। कहाँ से? आप पत्रकार भाई आप पता कर सकते हैं, बड़े खोजी पत्रकार तो दूर दूर की चीजें निकाल लाते हैं। तो और हमेशा पुलिस में इतना दखल रहा, बिरादरीवाद इतना हावी है, कोई इनकी बिरादरी का आदमी पहुंच गया तो भाई उसे तो पुलिस वाले को कह दिया, ये तो इसने तो सुनने में आया है मेरे में कि किस्सा ऐसे हुआ कि किसी की भैंस कोई खोल रहा था। थानेदार कहते हैं भाई इसने तो रखवाली करी है उसकी भैंस की, इसे इसका खर्चा और दिलवाओ। तो इस तरह के आदमी यदि समाज में आएंगे, इस राजनीति में आएंगे, कांग्रेस पार्टी इतने साल बुरी तरह पिटती रही, 10 साल नामो निशान नहीं रहा, कहीं गिर गई। ऐसे आदमियों की वजह से यह हादसा हुआ था। और मुझे यदि अफसोस है, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी में कभी नहीं रहा हूं और इस बात का अफसोस होगा यदि कांग्रेस को अब भी अकल नहीं आई और ऐसे आदमियों को कांग्रेस ने दोबारा से टिकट देने की कोशिश की तो इसके रिपरकशंस फरीदाबाद में भी नहीं, आगे तक हो सकते हैं। लोगों को दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देगी, भनक सुनाई देगी कि कांग्रेस फिर से पुरानी चाल पे शुरू हो गई है। पुरानी लूट खसूट करने वालों को फिर इन्होंने टिकट देनी शुरू कर दी है। बड़ी मुश्किल से संभल के एक थोड़ा सा जो अपोजिशन होती है, पैदल यात्रा कर आते राहुल गांधी ने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके कुछ लाने की कोशिश की है। लेकिन यदि टिकट के बंटवारे में इन्होंने इस तरह से किया तो फिर से वही हाल हो जाएगा और शायद उससे भी ऊपर ना पहुंच पाए, चाहे कितना ही गठबंधन हो गया है, कुछ भी हो गया है। शर्मा जी बीच में सवाल करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल करिए। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाति समीकरण की बात कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, तब भी उसमें भी ऐसे ही कोई जाति का बात हो रही थी, तो उसके लिए तो आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? मेरे ऑनेस्टली मेरे नोटिस में नहीं है, वरना मैं हमेशा कोई भी जाति, कोई भी आदमी जाति के नाम पे वो करेगा और यदि उसकी डिटेल आप बता रहे हैं, उसमें कोई भी हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, मैं डट के मैं हमेशा से अपोज करता रहा हूँ और उन्हें हमेशा अपोज करता रहूँ। वकील साहब, कैंडिडेट का विरोध है या पार्टी का विरोध है? नहीं, हमारा पार्टी का कोई विरोध नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं रहा हूँ आज तक, पार्टी का किसी का विरोध नहीं है। मैं तो ये कह चाहता हूँ कि बढ़िया कैंडिडेट आए किसी पार्टी से। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, कैंडिडेट करें ना करें उनका काम है, लेकिन यदि वो अपने कैंडिडेट को नहीं बदलते हैं तो हम अपना काम करेंगे, हम फिर बताएंगे उसे कांग्रेस पार्टी को। अभी आपने भ्रष्टाचार की भी बात की जी, लेकिन जो पूर्व सांसद है उनके भी भ्रष्टाचार के कई मामले फरीदाबाद की वादियों में लगातार गूंजते रहे, मीडिया के माध्यम से भी सामने है, लेकिन कभी आपने उनका विरोध नहीं। उनका उजागर किया है। जब डेफा की बनाई थी, पहली कॉन्फ्रेंस में ये प्रश्न उठा था और मैंने कहा था बताओ नाम दूं, आपके साथियों ने पूछे थे, उन्होंने मना किया था, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था मैं नाम लेता हूं, बताओ दूं क्या, आपको नहीं पता होता? तो उन्होंने, ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार, आप इनकी बात कर रहे हो, उन्होंने चीफ जस्टिस की कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि भ्रष्टाचार जब तक रहेगा हम पे आप लगाम नहीं लगा सकते, ऐसे ही रहेंगे, कितनी कंटेम्प्ट लाद देता। भ्रष्टाचार के मामले में तो हाई कोर्ट की जजमेंट है हमारे बारे में कि भाई आप, मैं बताऊंगा, ये लिखा टू मच ऑब्सेस्ड विद डिसीजन टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ आवर सोसाइटी। इतनी बड़ी बात आपको कहीं, आप, मैं कहता हूँ हरियाणा पंजाब में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं और भी एग्जाम्पल हुए तो इक्का दुक्का होंगे जहाँ जुडिशियल साइड पे हाई कोर्ट की ये फाइंडिंग आई हो। तो उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे आप कर रहे हैं ऐसे, उसके खिलाफ किसी ने कह दिया था जुडिशरी के खिलाफ बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट का नोटिस मुझे दिया था,
तो उसके जवाब में मैंने कहा था कि यदि जुडिशरी का यही रवैया रहा तो हमारा भी यही रवैया रहेगा, हम चेंज नहीं। अगर कांग्रेस चौधरी महेंद्र प्रताप को टिकट दे देती है तो क्या करेंगे? हम जो हमारे बस में उसे अपोज करने के लिए होगा वो करेंगे, चाहे इश्तिहार गली गली में हमें निकलवाने पड़े। हमारे वकील साथी ये तय करके बैठे हैं, पर्सनली जा के सारे हल्के में जाएंगे, और बाकी तो लोगों को मानना ना मानना उनके ऊपर है। बाकायदा प्रूफ देके हम उन लोगों को बताएंगे कि भाई ये आदमी इस किस्म का आदमी है, इसे चुनोगे तो फिर जो भी हाल होगा आप देखें। एक तरफ तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका भी विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अगर कैंडिडेट आते हैं महेंद्र प्रताप, उनका भी विरोध हो रहा है, तो फिर लोग जाएंगे तो वोट किसको देगा? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ये क्वेगमायर इन्होंने पैदा किया हुआ है। जो पार्टियां दोनों पावर में है, किसी आम आदमी को आपको और मुझे नहीं आने देंगे। इनके अपने गुर्गे होते हैं। लड़ाई तो दरअसल उस पर होने की थी, लेकिन अब मजबूरी ऐसी फंस गई कि एक आदमी जो खुल्लम खुल्ला जातिवाद के खिलाफ बोलेगा, इस तरह की बात करेगा कि मरवा देते इन्हें, मार के आ जाते। तो फिलहाल तो इतनी बात तो नहीं सही जाएगी। भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार की तरह लड़ते रहेंगे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हमने कभी नहीं। जो सांसद हैं वो भी किसी जाति को लेकर कुछ ना कुछ उन्होंने बोला कि इधर तोड़ने का काम है। वो जाति खड़ी हो और उनके खिलाफ बोले, हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जी, वो लगातार खड़ी होकर बोल रही है, लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको। हमारे से मांगा नहीं उन्होंने सपोर्ट। अभी एक तो अभी पता चला है, एक आज ही मेरी सीट में बात हो रही थी कि उन्होंने भी किसी जाति के बारे में ये विकल्प क्या रहा है आपकी? विकल्प तो ना हो, दोनों में स्थिति ऐसी, दोनों में तो हम चूज करेंगे। एक आदमी को वो अच्छा लगेगा, एक हमें लगेगा। ज्यादा जिसको अच्छा लगेगा वो चुन जाएंगे। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है, कांग्रेस को ऐसे ही आदमी आते हैं। लेकिन अभी भी जो तीसरी पार्टी है बीएसपी, उसने भी अपना उम्मीदवार कल ही घोषित किया, किशन ठाकुर को घोषित किया। हाँ। तो ऐसा लगता है कि आपको अगर इन दोनों की बारी आती तो आप तीसरा चुनाव भी कर सकते हैं। तीसरा चुनाव उनके बारे में देखेंगे कि क्या है प्रोस एंड कॉन, गुण और दोष के आधार पे हो सकता है। यदि कैंडिडेट ठीक है तो उनके नाम पे फैसला लेंगे, हमें कोई दिक्कत। तो कांग्रेस बेशक चाहे कितनी कम रहे, चाहे नेग्लिजिबल वोट रहे, लेकिन ये नहीं कि किसी गलत आदमी को। एक सवाल दूरगामी सवाल है, क्या अभी वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोध होगा या अन्य और भी चुनाव कोई होंगे? अगर ये कैंडिडेट में से कोई खड़ा होता है तो उनका विरोध करेंगे? पूरी तरह विरोध करेंगे। जो भी चुनाव होगा, जहाँ भी ऐसे भ्रष्ट आदमी खड़े होंगे वहाँ, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, कहीं शर्मा जी की तरफ से विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ महेंद्र प्रताप का नाम और दूसरी तरफ करण दलाल का नाम। महेंद्र प्रताप का तो आप मना कर रहे हैं, अगर करण दलाल को उनका आएगा जब तो सोचेंगे, फिर आपको तकलीफ देंगे, फिर विचार नहीं है। हम विचार करेंगे, फिर उसका नाम आएगा। अभी तो एक ही नाम आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आपके बहुत बहुत आभार। कुछ बोलना चाहिए? विचार है तो कुछ आप भी विचार है तो आप बोल सकते। ओम मंत्री सेक्रेटरी रहे अभी बात के हमारे। मैं तो सिर्फ कांग्रेस सरकार से यही अपील करूंगा, अगर कांग्रेस सरकार अपनी जो टिकट दे रही है, हमारे बीच में बहुत अच्छे कदावर नेता हैं, करण सिंह दलाल जैसे हैं, करण सिंह दलाल जी को लेकर आनी चाहिए। ये सीट पे रखो। ठीक है जी,